वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस व्लॉग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो ये है कि विमेन सेफ्टी इंडिया और यूएसए में कैसी है। मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ आप विमेन सेफ्टी के बारे में भी बताइए, इंडिया की और यूएस की कैसी होती है। तो आज हम कुछ ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे, इसके फैक्ट्स जानेंगे और कंपेयर करेंगे कि इंडिया और यूएसए में कैसी सेफ्टी कंसर्न्स हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी इन इंडिया। तो इंडिया में देखा जाए, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है या हमारे पेरेंट्स के दिमाग में आता है वो है दिल्ली, बिकॉज दिल्ली एक कैपिटल है और वहाँ पर आपका रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। आपका आईटी से ले लो, एजुकेशन ले लो, कॉलेजेस ले लो। तो इंडिया में विमेन सेफ्टी हमेशा एक कंसर्न रहा है और अकॉर्डिंग टू डेटा देखा जाए तो हर 15 मिनट में ऐसे केसेस रजिस्टर होते हैं जो आपके हैरेसमेंट से रिलेटेड होते हैं या फिर असॉल्ट से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे सिटीज हैं जिसमें लड़कियां रात को अकेले ट्रैवल करना नहीं चाहती, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि उनकी जॉब है और वो जॉब को लेकर इतना कंसर्न हो जाती है, क्योंकि घर में किसी के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं। इस वजह से वो लोग नाइट शिफ्ट करती हैं और इसलिए उनको डर भी लगता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर पॉलिसिंग, स्ट्रीट लाइटिंग और फास्ट ट्रैक कोड्स, ये सब एक स्ट्रगल है। और जब रात को कोई लड़की ट्रैवल करती है, उसके दिमाग में एक ही चीज आती है और मन में एक ही ख्याल आता है कि मैं घर पर आराम से पहुंच जाऊं सही सलामत। तो चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं डेटाज की, जिसमें देखा जाए दिल्ली, यूपी, एमपी, इनके हाई क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा हैं। सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स बढ़ रही हैं और आप इसमें हेल्पलाइन नंबर यूज कर सकते हैं 1091। ये आपका विमेन हेल्पलाइन है इंडिया का। अब बात करते हैं रियलिटी इन यूएसए। यूएसए में देखा जाए तो हमको लगता है कि विमेन इंडिपेंडेंट हैं तो बहुत ही सेफ फील करती हैं, बट ऐसा नहीं है। कभी भी आप अगर पब्लिक प्लेसेस में जाओगे तो विमेन ऑलवेज सेफ फील करेंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है कि जहां पर आपको ये लगता है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, बट वो इजीली बोल देते हैं। एक और चीज देखी जाए तो यूएसए में फ्रीडम बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि सब परफेक्ट है। रात में अगर कोई भी लड़की वॉक कर रही है तो उसको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली सर्विलियंस एरियाज हो या पॉश एरियाज हो या शेडी एरियाज हो। इन सब में ज्यादा चांसेस होते हैं कि विमेन हैरेस हो सकती है और असॉल्ट भी हो सकती है। दूसरा बात करते हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर विमेन सेफ नहीं फील करती हैं, वो ये है यूनिवर्सिटीज या फिर आपके वर्क प्लेस एनवायरमेंट्स। तो डिफरेंस ये है दोनों का कि यूएसए में जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो क्विक एक्शन लेता है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में आप लोग बोलते रहोगे, बहुत धीरे हो जाती है, बहुत डिले करते हैं, बट यूएस में वो क्विक एक्शन लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ डेटा की जो यूएसए में होता है, जैसे कि रेप स्टैटिस्टिक्स होते हैं तो 1 in 6 विमेन एक्सपीरियंस असॉल्ट होते हैं लाइफ टाइम में। इसका हेल्पलाइन नंबर होता है 911 एंड होप यानी कि रेप क्राइसिस हॉटलाइन नंबर होता है 800656। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में आपका टाइटल 9 होता है प्रोटेक्शन के लिए, आप वो यूज कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छा हो गया है कि यहाँ पर क्लासेस हो गई हैं कि अगर आपको कराटे सीखनी है, टाइकोंडो सीखना है, अपने एक सेल्फ डिफेंस में अगर आपको करना है तो वो आप लर्निंग कर सकते हो इंडिया में भी और यूएसए में भी। तो मैंने दोनों कंट्रीज में टाइम स्पेंड किया है और ऑनेस्टली दोनों जगह प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इंडिया में लोग प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन कभी कभी वही लोग रेस्ट्रिक्टिव भी बन जाते हैं। यूएसए में फ्रीडम ज़्यादा है पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं एंड A to Z रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। सेफ्टी का मतलब देखो सेफ्टी का मतलब सिर्फ क्राइम होना नहीं होता है, बल्कि एक सेंस ऑफ फ्रीडम और डिग्निटी भी होती है। और अगर दोनों कंट्रीज को विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्विक जस्टिस सिस्टम और एजुकेशन, इन सब पर फोकस करना होगा।
और दोस्तों देखा जाए तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिया का और यूएसए का, वो ये है कि इंडिया में मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। एंड वो सबसे ज़्यादा ऐसा मोमेंट था कि उस टाइम मैं कुछ नहीं कर पाई एंड मैं अपनी मम्मा के साथ ही थी। मैं 10th क्लास में थी। तो मैं सहारनपुर में थी उस टाइम। मैं अपने रिलेटिव्स में किसी से मिलने गई थी। तो हम लोग वापस देहरादून जा रहे थे एंड सडनली दो लोग आए। दो लोग अपना स्कूटी पे थे नॉर्मल, एंड हम लोग बाय वॉक अपना जा रहे थे रिक्शा पकड़ने। तो वो लोग आए, वो यहाँ से पहले आगे गए एंड देन फिर उन्होंने टर्न लिया। फिर उसके बाद टर्न लिया। फिर उसके बाद वो उधर से आए, बिकॉज वो शायद ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम लोग किधर जा रहे हैं और मैं किस तरफ खड़ी हूँ। तो वो बंदे इधर आए मेरे साथ, सॉरी, इधर आए मेरे बगल में और उन्होंने मेरे को ऐसे टच किया। बस वो जो टच है वो मेरे को ऐसा सन कर दिया उन्होंने कि मैं क्या करूं। एंड मैं रोने लग गई उस टाइम, बिकॉज मेरे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं इसको। मैं सीधा ऐसे सन हो गई बिल्कुल। मैंने कहा मम्मी भी साथ में है, एंड वो ये सब ऐसे टच करके चले गए। एंड जस्ट सडन उसके 2-3 मिनट बाद एक पुलिस वाला जा रहा था। हमने मेरी मम्मा ने उस पुलिस वाले को रोका। मेरी मम्मा ने बोला कि भाई साहब अभी ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई है, वो दो लड़के जा रहे हैं और उस पुलिस वाले ने देख लिया था कि वो दो लड़के उस स्कूटी में जा रहे हैं, तो प्लीज उनको आप पकड़ो या फिर कुछ एक्शन लो। उस बंदे ने बोला कि मैम मैं कैसे ले सकता हूँ, वो तो चले गए। वो इतना लेजी था बंदा। मैं रोने लगी। मेरी मम्मा ने बोला कि मेरी लड़की रो रही है और ऐसे ऐसे वो करके गए हैं, तो आप प्लीज कुछ तो एक्शन लीजिए। एंड वो भी स्कूटी पे था अपनी, वो दो लड़के भी स्कूटी पे थे। एंड बस सडन कुछ वो बंदा कुछ कर ही नहीं पाया, पुलिस वाला यार। तो वो चीज थोड़ा मेरे को ये लगा कि हमारे जो देश की जो पुलिस है वो इतना स्लो कैसे हो सकती है, वो भी विमेन सेफ्टी को लेके। तो फिर मैं थोड़ा सा अपने आप में मैंने वो चीज़ कॉन्फिडेंस जगाया, बिकॉज फिर मैंने खुद को संभाला। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत संभाला कि ठीक है ये हो गया, बट यू हैव टू बी अलर्ट। अगर तुम अकेले कहीं जा रही हो, ट्रैवल कर रही हो, तो तुमको अलर्ट खुद रहना पड़ेगा और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि सामने वाला तुम्हें ये ना देखे कि तुम डर रही हो या तुम घबरा रही हो। तो मैंने फिर वहां से वो एक्सपीरियंस लिया एंड मैंने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है कि ठीक है, अगर इफ इन केस मैं कहीं खड़ी हूँ, अकेले खड़ी हूँ और मैं 2-3 लोगों को देख रही हूँ इधर आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा एरिया है, शेडी एरिया है, तो मुझको अलर्ट रहना पड़ेगा एंड मेरे को स्ट्रांग रहना पड़ेगा। उनको मेरे को दिखाना ही नहीं है कि मैं डर रही हूँ या मैं घबरा रही हूँ। तो गाइज, आपको भी खुद से ही पहले आपकी जो सेफ्टी है वो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट राइट नाउ। एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यूएसए में पेपर स्प्रे बहुत लीगल है, और पर्सनल सेफ्टी ऐप्स हैं यूएसए की, वो ये है नून लाइट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में भी कुछ ऐप्स आई हैं जैसे रक्षा एंड माई सेफ्टी पिन, ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सब ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में फॉर योर सेफ्टी। अब हम बात करेंगे क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सेफ्टी का मतलब देखो गाइज, सिर्फ क्राइम ही नहीं होता है, बल्कि एक सेंस ऑफ फ्रीडम और डिग्निटी भी होती है। तो अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज में, तो वो ये है कि इन कंट्रीज को विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्विक जस्टिस क्विक जस्टिस सिस्टम और एजुकेशन पर फोकस करना होगा। तभी जाके ये सब चीज़ें ओपन हो पाएंगी एंड विमेन कंफर्ट फील कर पाएंगी। हम सब मिलके इस एनवायरनमेंट को सेफ बना सकते हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर यूएसए हो या कोई और कंट्री हो। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आप किस कंट्री में सबसे ज़्यादा फील करती हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये व्लॉग यूज़फुल लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही कंटेंट रिलेटेड टू यूएस से लेकर आऊँगी, बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए। तो गाइस, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुद को इतना कॉन्फिडेंट कर दीजिए, इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि सामने वाला आपको आंख उठाकर बिना देखे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।